अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नमक पारों की रेसिपी। तो किस तरीके से खस्ता और मज़ेदार नमक पारे तैयार होंगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर पसंद आई मेरी वीडियो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो आइए रेसिपी को देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 2 कप मैदा और इसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून नमक। घी में इसके अंदर शामिल करूँगी 1/4 कप, यानी 2 कप के अंदर 1/4 कप आपने घी शामिल करना है। अगर सर्दियाँ हों तो घी को आप नीम गर्म कर लें, लेकिन चूँकि गर्मियों का मौसम है तो मैंने नॉर्मल घी ही इसमें इस्तेमाल किया है। तीनों चीज़ें मिक्स करने के बाद अच्छे सा हम इसको हाथों की मदद से मसल कर मिक्स करेंगे ताकि घी तमाम मैदे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इस तरीके से आपके नमक पारे बहुत खस्ता बनेंगे। तो जब हमारा ये तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो फिर इसके बाद हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। अगर सर्दियां हों तो आपने नीम गर्म पानी के साथ आटा गूंदना है, लेकिन चूँकि गर्मियां हैं तो मैंने नॉर्मल पानी ही लिया है। नॉर्मल पानी के साथ आपने आटे को गूंद लेना है। आटे को तकरीबन 3 से 4 मिनट गूंदें। अच्छा सा जब आटा तैयार हो जाए तो इसको रख दें और आटा आपने सख्त ही गूंदना है। इस तरीके से फिंगर डालकर आप देखेंगे तो आटा आपस में जुड़ेगा नहीं, इसका मतलब है ये सख्त आटा गूंदा हुआ है। इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे के बाद अब हम आटे को निकालेंगे और इसको 2 पेड़ों में डिवाइड कर लेंगे। जिस तरीके से हम रोटी पकाते हैं इस तरीके से हमने आटे की रोटी बेल लेनी है। मैदा डस्ट करेंगे और आटे को रोटी की तरह बेल लेंगे। तो इस तरीके से पहले फैला लेंगे आटे को हाथों की मदद से और फिर बेलन से हम रोटी को बेलेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने रोटी को बेल लिया है और बारीक ही आपने बेलना है, मोटा नहीं रखना वरना नमक पारे हमारे खस्ता तैयार नहीं होंगे। तो ये देखें मैंने बारीक ही बेला है, तकरीबन इतनी मोटाई होनी चाहिए। और इसके बाद हमने काट लेना है किसी भी तेज़ छुरी से या कटर से। आपने नमक पारों को काटना है डायमंड शेप में, आपने इसको काटना है जिस तरीके से नमक पारों की शेप होती है। इस तरीके से तकरीबन 1-1 इंच का फासला रखकर आपने अच्छे से नमक पारे की शेप में काट लेना है। तो इस तरीके से आप छुरी की मदद से हम तमाम नमक पारों को अलग अलग कर लेंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा डस्ट कर देंगे ताकि नमक पारे आपस में जुड़े ना। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब 1-1 नमक पारा उठाएंगे और कढ़ाई में हम डालते जाएंगे ताकि हमारे नमक पारे अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो तमाम नमक पारे मैंने डाल दिए हैं। ये देखें बहुत ही अच्छा सा कलर आया है नमक पारों का। तो नमक पारे हमारे बिल्कुल रेडी हैं। इनको हम निकाल लेंगे। किसी भी पार्चमेंट पेपर के ऊपर आप निकाल लें या टिश्यू पेपर के ऊपर। ये देखें बहुत ही खस्ता हमारे नमक पारे तैयार हुए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।